हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने पाचन के कुछ पार्ट को देख चुके थे और आज के वीडियो में हम पाचन जो टॉपिक है उसे हम समाप्त करेंगे। साथ ही साथ इसके पहले वीडियो जो हम पाचन में बताए थे कि जो मुख के बारे में बताए थे, दांत और जीभ, इन सभी के बारे में इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हालांकि ये जो वीडियो पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, फिर भी इसमें आप अच्छे से जो भी पाचन नामक टॉपिक को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इसके पहले वीडियो को देखे होंगे जिसमें हम पाचन को फुल डिटेल में बताए हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं और उसे साथ ही साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारा जो पाचन है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन, मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में हमने 6 भागों को देखा था। पहला हमारा भाग था, इसमें पहला भाग था मुख। ठीक है, यानी माउथ। दूसरा हमारा जो भाग था हमारा इसमें ग्रास नली। ठीक है, ग्रास नली। और तीसरा जो हमारा इसमें भाग था आमाशय, आमाशय। इसके पहले वाले वीडियो में ये सब हम फुल डिटेल में बता चुके हैं। फिर भी हम इसमें क्या जो पाचन नामक टॉपिक है उसे समाप्त करने वाले हैं, तो इसे एक प्रकार से रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद होगा। मुख हो गया, ग्रास नली, आमाशय, और उसके बाद हमारा आ जाता है छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत। फिर हमारा आ जाता है बड़ी आंत, बड़ी आंत। और हमारा फिर जो अंतिम वाला भाग आता है गुदा द्वार। ठीक है, गुदा द्वार या मलाशय। हमारे ये हो गए 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए। इसमें हमने मुख को देख लिए थे। मुख में हमारे जो होते हैं 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दांत होते हैं और जीभ होता है, जो हमारे पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि सहायता से जो हमारा पाचन होता है, यानी जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं। तो हमने इसमें 3 भागों देखा था। कौन कौन से भागों को देखा था हमने, इसे हम देख लेते हैं। मुख। ठीक है, मुख को हमने 3 चीज़ों में देखा था। पहला हमारा देखा था दांत के बारे में, और दूसरा हम देखे थे जीभ के बारे में। ठीक है, जीभ। और तीसरा जो हमारे देखे थे लार के बारे में देखे थे। ठीक है, दांत के बारे में हम आपको बताते हैं कि इसके पहले वीडियो में हमने दांत को जो है फुल डिटेल वीडियो में बताया है, और साथ ही साथ जीभ को भी बताया है और लार को भी बताया है। लेकिन देखिए, दांत को हम शायद उसमें एक टॉपिक नहीं बताए थे कि जो हमारा दांत होता है वो 4 प्रकार के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन और प्रीमोलर, मोलर। देखिए, जो हमारे दांत है, दांत जो पहला वाला बात होता है, यानी कि कृंतक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। कृंतक। ठीक है, कृंतक, कृंतक। उसके बाद होते हैं रदनक, और रदनक के बाद होते हैं प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक। ठीक है, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और उसके बाद होते हैं चवर्णक। ठीक है, चवर्णक। अब इसमें देखिए, हमारा कृंतक जो है, कृंतक जो दांत है, ये काटने का कार्य होता है, काटने का कार्य करता है। जो हमारा रत्नक दांत होता है वो चीरने या फाड़ने का काम करता है। जैसे आप कोई भी सेब खाते हैं या कोई फल खाते हैं, तो कृंतक, यानी कि आप कृंतक आगे वाले भाग से, आगे वाले जो दांत होते हैं उनसे काटते हैं। लेकिन जो नोकीले, जो साइड निकले हैं, नोकीले 2 ऊपर 2 नीचे दांत जो निकले हुए हैं, वो होते हैं रत्नक। जैसे आप ईख को फाड़ते हैं या फिर चीरते हैं तो वो रत्नक से करते हैं। और चबाने का कार्य अग्रचवर्णक से करते हैं, और जो चबाने और छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करते हैं वो करते हैं किसमें? चवर्णक के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं किसमें? जीभ। ठीक है, जीभ के भी कितने प्रकार होते हैं? जीभ के प्रकार नहीं, जीभ क्या करता है? जीभ हमको जो है स्वाद को बताता है कि जो हम खा रहे हैं पदार्थ, वो उसका स्वाद कैसा है। जैसे आगे वाला भाग हमारा मीठा को दर्शाता है, लास्ट वाला भाग हमको कड़वा, और साइड जो हमारे जीभ है वो नमकीन को दर्शाते हैं। और जीभ हमारा जो है भोजन को निगलने में सहायता करना, यानी कि भोजन को आसानी से आमाशय तक या फिर ग्रसनी तक लाने में मदद करता है।
ये हो गया हमारा जीभ वाला पार्ट और ये हो गया हमारा दांत वाला पार्ट। आपको लग रहा होगा यदि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम इसको फुल डिटेल फिर से इसको समझा देंगे। अब हम आते हैं लार। लार में हमने बताया, बोला कि लार में हमने उस वीडियो में नहीं बताया है। तो लार में देखिएगा, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम। ये एंजाइम पाया जाता है कौन सा, टाइलिन नामक एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हालांकि इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन जो टाइलिन नामक एंजाइम है ये हमेशा पूछता रहता है, जो कि अधिक मात्रा में टाइलिन नामक एंजाइम मिलता है, ठीक है। तो टाइलिन नामक एंजाइम भी हमारे जो भोजन है उसके पचाने में सहायता करता है। और साथ ही साथ इसमें होती है, लार में होती हैं, ठीक है। लार में 3 जोड़ी क्या होती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं, लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथि होती हैं। और जो जिसका नाम इस प्रकार है, लार जोड़ी ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं। पहला है पैरोटीड, ठीक है, पैरोटीड लार ग्रंथि। उसके बाद है सबलिंगुअर, ठीक है, सबलिंगुअर और सबमैंडिबुलर, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखे हैं, सबलिंगुअर और सबमैंडिबुलर, ठीक है। इन 3 जोड़ियाँ पाए जाते हैं लार ग्रंथियाँ। और साथ ही साथ जीभ में क्या पाया जाता है, अरे सॉरी, लार में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। और जीभ हमारा भोजन को निगलने में और स्वाद को बचाने में इसमें कार्य करता है। और हमारा जो दांत होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, कृदंत, ग्रंथनक, अग्रचोड़क, चौड़क। इंग्लिश में गए तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ तक हमने उस वाले वीडियो में जो है बता चुके हैं। अब हम आमाशय से एक अच्छे तरीके से देखते हैं और एक आसान भाषा में याद करने का प्रयत्न भी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा भाग देखते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं, आमाशय को देखते हैं। देखिए ये जो आमाशय नामक टॉपिक है, चैप्टर नहीं टॉपिक, जो टॉपिक है ये जी आकार, जो आमाशय हमारा होता है जी आकार की संरचनानुमा होता है। सॉरी, ग्रास नली को हम भूल गए, ग्रास नली में ज़्यादा कुछ नहीं है। ग्रास नली बस भोजन को आमाशय तक लाने में मदद करता है, यानी कि बस पहुंचाता है। और इसमें जो है क्रमानुकुंचन विधि द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है, जिसमें जैसे आप भोजन करेंगे तो तुरंत गिरेगा नहीं, वो थोड़ी सी जो क्रमानुकुंचन होती है वो आराम से ऐसे धीरे धीरे कर आमाशय तक पहुँचाते हैं। ये बस भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब हम उसके बाद देखते हैं आमाशय के बारे में। आमाशय देखिए ये जे प्रकार की संरचनानुमा होती है, ठीक है। इसमें देखिए जठर रस पाए जाते हैं आमाशय, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आमाशय, ठीक है। अब यहाँ से हम फुल डिटेल में पढ़ते हैं। आमाशय में जठर रस होते हैं, ठीक है, जठर रस होते हैं। जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो जठर रस का श्रावण करती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है पेप्सिन, इसे आप पेप्सिन, और एक होता है CHCl, ठीक है, HCl। और हमारा जो तीसरा होता है वो होता है श्लेष्मा या म्यूकस, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए आमाशय में क्या होता है, आमाशय में जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस का स्राव होता है, जिसमें पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हमारा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस होता है। अब इन तीनों का कार्य क्या है इसे समझते हैं। तो देखिए इन तीनों का जो कार्य है, देखिए सबसे पहले ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन का पाचन एक किसमें रहेगा, इसको प्रोटीन में पाचन करने के लिए इसे अम्लीय प्रकृति चाहिए। इसे क्या चाहिए, ये क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन करता है। किस अवस्था में करता है भैया, अम्लीय अवस्था में करेगा, अम्लीय अवस्था में करेगा। तो ये क्या करता है, ये अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है, अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है, ठीक है, अम्लीय प्रकृति प्रदान करता है। तो ये जो है पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। जब ये पेप्सिन का प्रोटीन का पाचन अम्लीय में करेगा, यदि अम्लीय नहीं मिलेगा तो ये नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, अम्लीय प्रकृति ये प्रदान करता है। कौन करता है, HCl। अब देखिए HCl से जो हमारा आमाशय है उसकी रक्षा भी तो कोई करना चाहिए, तो उसकी रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है। यानी कि अम्लीय जो ये अम्लीय है, अम्लीय पदार्थों से या फिर अम्लीय जो लवण है, सॉरी अम्लीय जो है
देखिए अम्लीय प्रकृति में प्रोटीन का पाचन करेगा, लेकिन अम्लीय जो होते हैं वो जलनशील होते हैं। तो आमाशय तो जल जाएगा, जो हमारा पेट है वो जल जाएगा, तो उसकी रक्षा कौन करता है? श्लेष्मा करता है। तो हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि देखिए यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखते हैं, भोजन को अम्लीय प्रकृति प्रदान करने वाला कौन है? HCl है। और जो पेप्सिन है हमारा प्रोटीन में पाचन करता है, और जो हमारा म्यूकस है ये क्या करता है? आमाशय की रक्षा करता है। आमाशय की रक्षा करता है। आमाशय क्या करता है? रक्षा करता है। किससे करता है भैया? तो अम्लीय, आम्ल से करता है या फिर अम्लीय से। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। देखिए अब यहाँ पे आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है मुख को देख लिया, मुख में तीनों भाव को देख लिया, जीभ, दांत और लार। ठीक है, और हमने ग्लास नली के बारे में बता दिया कि बस इसका कोई काम नहीं होता है, बस भोजन को आमाशय तक पहुँचाने का कार्य करता है। आमाशय में क्या होता है? जठर रस होते हैं जिसमें पेप्सिन, HCl, श्लेष्मा होते हैं। बस यही है छोटा सा। अब इसके बाद हमारा कौन सा आता है? छोटी याद आता है, उसके बाद बड़ी याद, फिर गुदाद्वार, उसके बाद हम करेंगे क्लास को एंड। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिएगा। यहाँ तक हो गया होगा आप सभी का। देखिए अब हम यहाँ पे इसको करते हैं डिलीट, और देखिए हम इसमें जो है छोटी याद को देखने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? छोटी याद को देखने से पहले हमारा आता है यकृत, और एक आता है हमारा जो है देखिए इसमें लिखा गया है आमाशय, तो वो आमाशय नहीं अग्नाशय होता है। तो इन दोनों टॉपिकों को देख लेते हैं, यानी कि इसके बीच में हम देखिए यदि हमारे पास फिगर होता है जो कंकाल होते हैं, और इसका वो फिगर होता है, तो हम आपको अच्छे और तरीके से शायद बेहतर समझा पाते हैं। हालांकि हो जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, इसके देखिए बीच में हम देखेंगे यकृत। ठीक है, यकृत यानी जिसे कहते हैं लीवर, और दूसरा देखेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, और दूसरा कौन सा देखेंगे? अग्नाशय देखेंगे। अग्नाशय के बारे में जानेंगे। देखिए हमने मुख के बारे में देखा, ग्लास नली के बारे में देखा, और आमाशय के बारे में देखा। अब इसके बीच में जो है हमारा जो होता है, एक साइड होता है यानी कि यकृत होता है, और एक साइड होता है अग्नाशय, जो कि छोटी याद से जुड़ा होता है। ठीक है, छोटी याद से जुड़ा होता है, और एक जो होता है हमारा आमाशय से जुड़ा होता है, यानी कि आमाशय के साइड में होता है। इन दोनों टॉपिकों को देखने के बाद तब हम आएंगे छोटी याद में। छोटी याद में भी हम देखेंगे कितने भाग होते हैं। पहले हम देख लेते हैं यकृत को। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम इसे पूरा डिलीट करेंगे, उसके बाद यकृत और अग्नाशय के बारे में समझाएंगे। ठीक है, तो आप इसे डिलीट कर देते हैं अभी थोड़े दिन में। हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कौन सा देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए मानव पाचन तंत्र में, मानव पाचन तंत्र देखिएगा। अब हम देखते हैं यकृत के बारे में। यकृत देखिए ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। एक और क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सा होती है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये सबसे बड़ी, एक मिनट मार्कर से निकल लेते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं। और मार्कर नहीं, चलिए इसे देख लेते हैं। ये सबसे बड़ी ग्रंथियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है? वसा के जो वसा होते हैं उसका पाचन होता है, यानी कि इमल्सीकरण होता है। और जब वो पाचित हो जाता है छोटे छोटे भागों में, तो उसे इमल्सीकृत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसमें पित्त रस का स्रावण होता है, पित्त रस का। ठीक है, कौन से? पित्त रस का स्रावण होता है, पित्त रस का स्रावण होता है, जो कि इकट्ठा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्ताशय में क्या होता है? इकट्ठा होता है। पित्ताशय में इकट्ठा होता है, पित्त रस का स्रावण होता है, यानी पित्त रस निकलता है, और ये पित्त जो कि पित्ताशय में इकट्ठा होता है। और जब भोजन आता है तो ये जो पित्त रस है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया पित्ताशय में, वहाँ से थोड़ा थोड़ा छोड़ता रहता है। क्यों छोड़ता रहता है? क्योंकि याद कीजिए जब हमने अम्लीय बताया था, तो देखिए आमाशय की ओर अच्छा किया, लेकिन आगे आगे इसे जो है बदलता रहता है, वो आप आगे समझ जाएंगे। ठीक,
पित्ताशय। अब इसमें क्या होता है, वसा का जो होता है, वसा की जो बड़ी बड़ी गुलिकाएं होती है, यानी कि वसा का पाचन होता है। वसा देखिए यहाँ की जो वसा की बड़ी गुलिकाएं, ठीक है, वसा की बड़ी गुलिकाएं लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, गुलिकाएं, गुलिकाओं का पाचन कर देते हैं। पाचन है गुलिकाओं का। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, वहाँ क्या होता है, जैसे वसा की सब बड़ी बड़ी गुलिकाएं हैं, ठीक है, ये सब क्या है, बड़ी बड़ी गुलिकाएं हैं। इसको क्या करता है, छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है, छोटी छोटी गुलिकाओं में तोड़ देता है। देखिए वसा की बड़ी बड़ी, यहाँ पे लिख देते हैं वसा, वसा की छोटी छोटी गुलिकाएं, ठीक है, वसा क्या है, छोटी छोटी गुलिकाएं हैं। देखिए इसे कहते हैं, जब इसे तोड़ता है तो इसे कहते हैं इमल्सी, ठीक है, इमल्सीकरण, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इमल्सीकरण कहते हैं। जब वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ते हैं तो ये कहते हैं इमल्सीकरण, ये पूछता है, ठीक है। और जब ये टूट जाते हैं तो इसे हम कहते हैं इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा कहते हैं। देखिए यहाँ की वसा की जो बड़ी बड़ी गुलिकाएं हैं उसका पाचन होता है, जिसे हम इमल्सीकरण, और जब ये छोटे हो जाते हैं तो इमल्सीकृत वसा कहते हैं। अब ये जो है इसको अब हम अग्नाशय में समझाएंगे। अग्नाशय में फिर ये जो गुलिकाएं हैं वसा के, उनको फिर तोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए हमने क्या पढ़ा, इसके पहले फिर से हम बता देते हैं आपको। हमने मुख के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने ग्रास नली के बारे में, फिर अमाशय, फिर हम पढ़ रहे हैं यकृत। यकृत में क्या होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती हैं और इसमें जो है पीतरस का श्रावण होता है। पीतरस इकट्ठा होता है पित्ताशय में, इसमें बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ा जाता है, जिसे इमल्सीकृत कहते हैं, सॉरी इमल्सीकरण कहते हैं। और जब ये छोटी हो जाती हैं तो इसे इमल्सीकृत वसा कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे याद करेंगे, सॉरी याद रखेंगे या फिर याद करेंगे। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार फिर से, ठीक है। आशा करते हैं कि आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब इसे हम करते हैं डिलीट और इसके बाद हम देखते हैं अग्नाशय। अग्नाशय क्या होते हैं, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। इसे अंतःस्रावी और एक होते हैं बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। और इसमें होता है जो एंजाइम जो होते हैं हमारे, एंजाइम हमारे 3 टाइप के होते हैं, टाइलिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इन सभी एंजाइम होते हैं। और जो हमारे हार्मोन होते हैं, इंसुलिन हार्मोन होते हैं, इनकी कमी से मधुमेह रोग होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं और आपको समझा भी देंगे और आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स में लिख लेंगे। हालांकि हम इसलिए बताते हैं आप सभी को, ताकि देखिए जितनी बार हम बताएंगे, जितनी बार हम आपको समझाएंगे, उतनी बार आपको याद करने में आसानी होगा और समझने में भी आसानी होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आप सभी ना हो गया होगा। और हम देखते हैं, देखिए कुछ ऐसा टॉपिक हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया इमल्सी, ठीक है। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हम बोल रहे हैं उसे लिख सकते हैं, ठीक है, उसे आप लिख सकते हैं। हालांकि हम इसमें सुधार कर रहे हैं, अपनी जो राइटिंग है उसमें हम सुधार कर रहे हैं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। फिर भी हम बोल रहे हैं, उसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमारा इसके बाद क्या आता है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय, ये हमारा भैया अग्नाशय। ये क्या है भैया, अग्नाशय। अग्नाशय में हमने बताया था कि ये मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सा होती है, मिश्रित ग्रंथि। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है भैया, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में कौन सी है, 2 भागों में है, बताया था हमने, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और दूसरा हमारा है बहिःस्रावी, ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथि। कौन कौन से हो गए भैया, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि का भाग, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारा जो निकलता है वो निकलता है हार्मोन, और बहिःस्रावी ग्रंथि जो हमारा निकलता है वो निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। देखिए इसमें जो हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है,
इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन इसकी कमी से यानी इसकी जो कमी रहती है, इंसुलिन जो हार्मोन होते हैं उनकी कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह नामक रोग होता है। इनकी कमी से यदि ये जो हार्मोन की कमी हो जाती है, इन हार्मोनों की यदि कमी हो जाए तो कौन से रोग होंगे? इंसुलिन नामक जो मधुमेह इनकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन नामक कमी से हमारा मधुमेह रोग होता है। मधुमेह यानी शुगर जो होता है, ठीक है। तो यहाँ सब आप सभी समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एंजाइमों के बारे में। एंजाइमों के बारे में हमारे 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और हमारा होता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज इन तीनों होते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए, आप एक तरीके से याद रख सकते हैं कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। जैसे हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम ट्रिक लिख सकते हैं। ट्रिक है एक टिफिन लाई। आप एंजाइम का नाम भी याद कर सकते हैं इस ट्रिक से, और कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है उसे भी याद कर सकते हैं। देखिए ए से एमाइलेज, ठीक है, ए से एमाइलेज। यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट। पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको नहीं डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। उसके बाद हम इसी से आपको बता देंगे कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है और कौन सा एंजाइम का कौन सा नाम है, ठीक है। उसे देख लीजिए। हो गया? अब देखिए यहाँ पे, देखिए एक लिखा है, एक मतलब एमाइलेज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एमाइलेज। एमाइलेज हो गया। कौन सा हो गया? एमाइलेज एंजाइम। एक ये इसका करता है, ए मतलब एमाइलेज हो गया। एक मतलब का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। हालांकि इसके हमने पहले लेक्चर में हमने बताया था, जिसमें हमने पोषक तत्वों के बारे में बताया था, जिसमें हमने कहा था वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इन सभी हम खाते हैं और इसका पाचन होता है, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। आप पहला क्लास देखेंगे तो उसमें हमने समझाया हुआ है पोषक तत्वों के बारे में, ठीक है। तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इससे आपको याद हो गया। ये देखिए, एक से हो गया एमाइलेज और क से हो गया कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। अब देखिए हमारा टी से हमारा हो गया ट्रिप्सिन। कौन सा हो गया? पहला एंजाइम हो गया। दूसरा हमारा ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन जो करता है किसका? आप देखिए, हम भी भूल गए, मान लीजिए कि ट्रिप्सिन किसका करता है। तो देखिए इसमें क्या है? टिफिन। फ से क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन का क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। प्रोटीन टिफिन, ठीक है। प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है, क्योंकि फ से जो हमारा होता है प्रोटीन। यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। अब हमारा होता है लाई मतलब लाइपेज, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया लाइपेज किसका पाचन करता है? ई मतलब इमल्सीकरण, ठीक है। इमल्सीकरण मतलब वसा का पाचन। हमने यकृत में बताया था, जो कि बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ रहा है, यानी इमल्सीकरण कर रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है? जो वहाँ पे वसा का पाचन हुआ था, उसमें छोटे छोटे गुलिकाओं को क्या किया था? तोड़ा गया था। इसमें क्या कर रहे हैं? इसका पाचन कर रहे हैं। अब यहाँ तक हो गया आप सबका। आप चाहते इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं छोटी आंत में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे देखते हैं देखिए इसका भी एक और नाम है लाइपेज का, हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया स्टेप्सिन करके इसका एक और नाम होता है। आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। देखिए इमल्सीकरण जो उसका तोड़ है, या फिर इसे कर सकते हैं इमल्सीकृत, ठीक है। इमल्सीकृत का पाचन हो रहा है या फिर इमल्सीकरण, कोई भी बोल सकते हैं। बस आप समझिएगा, इसमें वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं छोटी आंत को, ठीक है। छोटी आंत को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। हमने नहीं,
बुक में जैसा लिखा है वैसा हम बता रहे हैं। कौन कौन से होता है? ड्यूडिनम, जीजूनम और होता है इलियम। जीजूनम देखिए ड्यूडिनम, जूजुनम, उसके बाद इलियम, 3 भागों में होता है। कौन सा होता है? छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत में देखिए एक होता है ड्यूडीनम, ड्यूडीनम होता है, और दूसरा जो होता है हमारा होता है जेजूनम, और तीसरा जो हमारा होता है इलियम होता है। अब देखिए उसके बाद हमारा होता है, क्या होता है? ड्यूडीनम, जेजूनम, इलियम, इन 3 भागों का होता है। अब इसमें देखिए, इसमें हम चाहे तो बहुत सारे लोग पढ़ा देते हैं कि इसमें हमारा यकृत आ जाएगा, अग्नाशय आ जाएगा, जो कि हमने इसके पहले ही पढ़ा दिया है, यकृत और अग्नाशय का। आप चाहे तो बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ाते हैं, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपको सभी है, ठीक है। उसके बाद हमारा भोजन ड्यूडीनम में आता है, फिर जेजूनम में आता है, फिर हमारा इलियम में आता है, जो कि देखिए यकृत में हमारा भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाता है। इसके बाद हमारा बड़ी आंत में भोजन जाएगा, जिसमें हमारा जल का अवशोषण हो जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, और यहाँ पे हमारा होगा पाचन समाप्त, यानी पाचन टॉपिक जो है समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा श्वसन, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अब इसके बाद हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो है छोटी आंत की कुछ इस प्रकार से आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे जब हम फिगर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारी छोटी होती है। यहाँ पर ड्यूडीनम होती है, यहाँ पे होते हैं जेजूनम, यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से होती हैं। अब जब यहाँ पे बनाएंगे, अब इसका जब फिगर बनाएंगे, यहाँ पे जब इसका जब फिगर ऐसे बनाते हैं कुछ, अभी हम कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ जब ऐसे फिगर बनाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारी होते हैं, देखिए ये मुख हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, यहीं पे होता है क्या कहते हैं यकृत, अग्नाशय, उसके बाद छोटी आंत, फिर यहाँ पे देखिए ये सब जो होते हैं बड़ी आंत यहाँ पे ऐसे घुमा रहता है, बड़ी आंत, और नीचे हमारा जो होता है गुदा द्वार, कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है। अब जब हम नेक्स्ट क्लास में हम जब करते हैं तो इसको हम फिगर के माध्यम से एक बार हम और समझाएंगे, पाचन को एक बार हम और समझाएंगे, क्योंकि आप सभी को अभी देखिए हम बस लिखवा रहे हैं, तो आप सभी को समझ में नहीं आ रहा हो, बहुत सारे लोग वीडियो छोड़कर चले भी जा रहे होंगे, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि फिगर के माध्यम से समझाएं, ताकि आप सभी को और बेहतरीन लेवल का समझ में आए, ठीक है। और देखिए इसके बाद हमारा इसमें ड्यूडीनम में जाएगा, जेजूनम और इलियम, इसमें हमारा भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाता है। अब हम आ जाते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत इसमें क्या होता है? बस जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, अवशोषण, बस इसमें देखिए जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। और हमारा जो गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार, उसमें क्या होता है? अपशिष्ट जो बेकार पदार्थ है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। एक बार हम 2 मिनट में आप सभी को पूरा A to Z पाचन समझा देते हैं और क्लास को करेंगे एंड, और उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा श्वसन के बारे में यानी श्वसन तंत्र के बारे में होगा। और उसके बाद यदि आप सभी का जैसा भी रिस्पॉन्स होगा तो हम फिगर के माध्यम से जरूर एक वीडियो समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमने आया और जो है पाचन को 6 भागों में डिवाइड किया। किसमें किया? पहला किया मुख, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा द्वार, 6 भागों में हमने डिवाइड किया। उसके बाद हमने देखा मुख में 3 भागों को देखा, कौन कौन से देखा? दांत को देखा, जीभ को देखा, यानी जिसे जिह्वा भी कह सकते हैं, और लार को देखा। दांत में हमने 4 भागों को देखा। कौन से देखा? पहली बात देखा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिसे हिंदी में कहते हैं कृंतक, रत्नक, प्रीमोलर, मोलर, देखिए फिर से इंग्लिश में हमने बोल दिया। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और हिंदी में कहते हैं कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हमने जीभ के बारे में देखा, जो कि हमारे स्वाद के बारे में बताता है और भोजन को निगलने में सहायता करता है। और जो है इसमें का जो पहला आगे वाला भाग है उसमें क्या कहते हैं? मीठा चीज़ों को बताता है। लास्ट वाला भाग जो हमारा है कड़वा चीज़ों को बताता है। साइड वाला भाग हमारा नमकीन चीज़ों को बताता है। उसके बाद हमने है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि में एक टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पाचित करने में सहायता करता है। उसके बाद हमने क्या देखा
इसमें तीन लार ग्रंथियां होती हैं जो कि पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। इसके बाद हमने किसके वो देखा, ग्रास नली में हमने देखा जो इसका बस कार्य है कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना, भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना, जो कि क्रमानुकुंचन विधि द्वारा पहुंचाता है। अब हम आ गए आमाशय। आमाशय में हमने देखा इसमें 3 क्या होती है, जठर रस होती हैं, जठर ग्रंथियां से जठर रस निकलती है जिसमें 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है अम्लीय प्रकृति में, और हमारा जो उसके बाद HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि अम्लीय प्रदान करता है ताकि वो प्रोटीन को पाचित कर सके। और जो है हमारा आमाशय की रक्षा करता है, जो अम्ल हैं उनको रक्षा करता है आमाशय से, वो करता है श्लेष्मा यानी म्यूकस है। और उसके बाद हमने देखा, इसके पहले छोटी आंत में जाने से पहले हमने यकृत को देखा और उसके बाद अग्नाशय को देखा। तो यकृत में हमने देखा कि यकृत में हमारा जो भाग है ये सबसे बड़ी ग्रंथियां हैं। इसमें वसा का पाचन होता है, वसा को इमल्सीकरण करके यानी कि बड़े बड़े जो भाग है उससे छोटे छोटे भागों में डिवाइड करते हैं। और इसमें जो पित्त रस निकलता है वह पित्ताशय में इकट्ठा होता है। उसके बाद हमने अग्नाशय को देखा, अग्नाशय, आमाशय नहीं, अग्नाशय को देखा। फिगर के माध्यम से हम आपको समझा देंगे, अग्नाशय और आमाशय में भी आप अंतर समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लिश में बहुत ही अच्छा है, पैंक्रियाज है, ठीक है, स्टोमच, बहुत ही आसानी से समझिएगा। उसके बाद हमारा आता है अग्नाशय। अग्नाशय में मिश्रित ग्रंथियाँ हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, एक बहिर्स्रावी और एक होती है अंतःस्रावी। बहिर्स्रावी से हमारा एंजाइम निकलता है और अंतःस्रावी से हमारा हार्मोन निकलता है। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। यदि इसकी कमी हो जाए तो मधुमेह रोग होता है, मधुमेह रोग यानी कि शुगर हो जाता है। और हमारा जो है बचता कौन सा है, एंजाइम में हमने बताया एक टिफिन लाइन के माध्यम से हमने बताया, जो हमारा होता है ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। और उसके बाद इसमें पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का भी पाचन होता है, और साथ ही साथ हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमने इसे फुल डिटेल में समझाया कि कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है। उसके बाद हमने छोटी आंत में जहाँ आया जिसमें 3 भागों में हमने डिवाइड किया, ड्यूडेनम, जेजुनम और हमारा जो तीसरा भाग है इलियम। इन सभी को हमने फिगर के माध्यम से थोड़ा सा देखा कि इसके बाद इसमें भोजन जाता है और इसमें भोजन का क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। उसके बाद हमने बड़ी आंत में आया जिसमें हमारा देखते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस इसमें जल का अवशोषण होता है, जो पानी पीते हैं उसका मतलब जल का अवशोषण होता है। और उसके बाद हमारा जो है गुदा द्वारा है, जिसके माध्यम से हमारा जो भोजन है मतलब भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ है यानी बेकार पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद आप सभी का वीडियो में। और इसके बाद हम फिगर वाला भी वीडियो ला देंगे। और यदि आपको क्लास 10 बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर किसी भी टॉपिक में कोई भी समस्या हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम उस पर फुल वीडियो बना देंगे डिटेल में और उसे अपलोड कर देंगे, आप सभी देख सकते हैं। और जैसे ही हम देखते हैं यदि हमारे साथ यदि कोई सहयोगी मिलते हैं वैसे ही हम क्लास को लाइव भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, और बताइएगा कैसा लगा क्लास।